पूर्वी चंपारण के रक्सौल में निर्भया कांड की तर्ज पर नाबालिग के दुष्कर्मियों को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया। यह आयोजन बजरंग दल के पूर्व संयोजक दिग्विजय पाठ के नेतृत्व में किया गया। इसमें गीता क्लास के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसका समर्थन नगर के भारी संख्या में लोगों ने किया और शहर के त्रिलोकी नगर कोरिया टोला वार्ड नंबर 25 स्थित पीड़िता के घर से उनके परिजनों के साथ कैंडल मार्च एवं विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जो पूरे रक्सौल नगर का परिक्रमा करने के बाद पोस्ट ऑफिस चौक पर सभा करके समाप्त हो गया। इस दौरान इस घटना के फरार दुष्कर्मियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने जस्टिस फॉर रक्सौल निर्भया, रक्सौल की बेटी को इंसाफ दो, निर्भया को न्याय मिला, अब रक्सौल की बेटी को इंसाफ दो, बलात्कारियों को फांसी दो, देश बड़ा शर्मिंदा है, बलात्कारी अब भी जिंदा है के नारे लगाए। सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय पार्थ ने कहा कि घटना के 21 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए इस जुलूस में शामिल लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। कैंडल मार्च में राधेश्याम कुमार, अरुण कुमार, जितेश राणा, सनी कुमार, विजय सिंह, मनोज सिंह, आनंद कुमार, प्रशांत कुमार, संतोष गुप्ता आदि सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना क्षेत्र से एक 12 साल की बच्ची को 4 दिनों तक कैद करके उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उसे नशे का इंजेक्शन भी दिया गया था। बीते 12 मई की शाम लड़की को घर के पास छोड़ दिया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। घटना के बाद लड़की के परिजन बच्ची को थाने ले गए और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आज मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के प्रति जागरूकता और इसके उपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत संदेश देना था। कार्यक्रम के दौरान बीएड और डीएलएड के छात्रों ने एक साझा पहल की, जिसमें तंबाकू के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा की गई। छात्रों ने सभा में अपने विचार और अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने अन्य छात्रों को तंबाकू के सेवन से बचने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि तंबाकू के सेवन से न केवल कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। बताया गया कि हमारे कॉलेज का मानना है कि तंबाकू का निषेध एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव है। इसलिए हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने छात्रों और समाज को जागरूक करने का निरंतर प्रयास करते हैं। इस सामाजिक उत्सव में छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता और तंबाकू से संबंधित जानकारी पूर्ण प्रस्तुतियां शामिल थी। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों ने तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसानों को रेखांकित किया और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने छात्रों के इस समर्पण और उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्रों का यह प्रयास तंबाकू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह हमारे समाज को एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएगा। निदेशक रंजीत कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्सव तंबाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और हमारे छात्रों की सक्रिय भागीदारी ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। इस कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने तंबाकू मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। यह उत्सव एक सामाजिक संदेश के साथ समाप्त हुआ, जो तंबाकू के नुकसानों को रोकने और समाज में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हमेशा से ही तंबाकू के खिलाफ जागरूकता फैलाने और एक स्वस्थ और सुरक्षित कैंपस का समर्थन करता आया है। कहा गया कि हम अपने छात्रों और समाज को तंबाकू से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस अवसर पर सभी सहायक प्राध्यापक और बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षु उपस्थित रहे। I, Sanskriti Soumya, pupil teacher of Dr. S.P. Singh College of Teacher Education, want to share my view on World No Tobacco Day. विश्व तंबाकू दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाली हानिकारक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। तंबाकू से बने किसी भी उत्पाद का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। इसलिए तंबाकू का सेवन न करें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। थैंक यू। मैं कुमारी अंशिका डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज की छात्रा हूँ। आज तंबाकू निषेध दिवस है। इस विषय में मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू के दुष्प्रभावों को लोगों के बीच उजागर करने के लिए WHO द्वारा यह अभियान 1987
मैं वाहिद अनवर डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्रथम वर्ष के डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र हूँ। 31 मई यानी तंबाकू दिवस के निषेध दिवस के अवसर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तंबाकू जो है इंसान के शरीर के लिए हानिकारक है। बड़े हो या छोटे हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू खाने से हमारे शरीर पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसके अलावा वातावरण पर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हमारे समाज में कुछ नौजवान बच्चे हैं, वो भी ज़्यादातर तंबाकू का यूज़ करते हैं, बल्कि हमारा दायित्व है कि इस तंबाकू निषेध के अवसर पर हमारा मिशन ये है कि लोग तंबाकू ना खाएं, इससे बचें। जन जन का है यही नारा, सबको है तंबाकू छुड़ाना। नमस्कार, मेरा नाम सुधा कुमारी है। मैं डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के डीएलएड के प्रथम सत्र की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज तंबाकू निषेध दिवस पे मुझे आप लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है। मैं इस संस्थान को धन्यवाद करती हूँ और कुछ बोलना चाहती हूँ। तंबाकू के सेवन से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे हृदय रोग हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुत सारी औरतें विधवा भी हुई हैं और बहुत सारे माँओं का गोद भी सुना हुआ है। इसीलिए आप इस तंबाकू को छोड़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और सही रास्ते पर चलें। धन्यवाद। मैं अभय कुमार डॉक्टर एसपी सिंह महाविद्यालय का डीएलएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं अपनी वाणी बोल रहा हूँ। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। विश्व भर में लोग इसके नकारात्मक पहलू को जानते हुए भी इसका सेवन कर रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि के सेवन करने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। धमनियों में रक्त का स्राव कम हो जाता है। इससे माउथ कैंसर और इसके बाद धीरे धीरे कैंसर बड़े स्टेज पे चला जाता है। प्रत्येक वर्ष हम 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हम इस सरकार द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग तंबाकू छोड़कर और अपने जीवन को अच्छे से जिएं। मैं सिप्या ठाकुर डीएलएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। WHO ने 1987 में पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया था और 1988 से 31 मई को यह दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन सभी को इस एक दिन में 24 घंटे के लिए तंबाकू का उपयोग करने से मना करना था, क्योंकि तंबाकू हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है और इससे कई प्रकार की बीमारियाँ होती है और बहुत सारे परिवार के लोग अनाथ हो गए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं वे सभी लोग अब तंबाकू का उपयोग करना कम कर दें, कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज बेतिया मेडिकल कॉलेज में एनसीडी सेल के गैर संचारी रोग पदाधिकारी मुर्तुजा अंसारी के नेतृत्व में होमी भाभा कैंसर संस्थान की टीम ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनका स्क्रीनिंग और साक्षरता अभियान भी चलाया गया। साक्षरता अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। स्क्रीनिंग के दौरान 2 मरीज जो मुंह के कैंसर के संदिग्ध मरीज मिले, दोनों मरीजों को मुजफ्फरपुर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में भेजा गया। मुंह कैंसर के मरीजों ने भी लोगों को जागरूक किया और उन्होंने बोला कि मुझे तंबाकू गुटखा खाने से ही कैंसर हुआ है, आप लोग इसका शिकार बिल्कुल भी न हो, और आग्रह किया कि तंबाकू गुटखा का सेवन बिल्कुल भी न करें। होमी भाभा की टीम द्वारा अपने अलग अलग स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और पंपलेट भी बांटे गए। इस अवसर पर डॉक्टर सोनाली प्रिया ने कहा कि तंबाकू से दूर रहें और किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी न करें। जिला पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह ने कहा कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, जागरूकता से ही कैंसर से बचा जा सकता है और सभी लोगों से अपील भी किए कि किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी न करें। मौके पर डॉक्टर सोनाली प्रिया, जिला पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह, नर्सिंग स्टाफ अमन पांडे, नेहा कुमारी, डाटा ऑपरेटर अमन कुमार, MTS रंजीत कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते सोमवार को ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के चेयरमैन ज्ञानेश्वर गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक साजिश के तहत
मोतिहारी के क्रिकेट में विवाद उत्पन्न करने का आरोप अध्यक्ष राकेश तिवारी पर लगाया था। इसके बाद आज ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघ के सचिव रविराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्ञानेश्वर गौतम पर कई आरोप लगाए। अब आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में खिलाड़ियों के भविष्य का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। सुनिए आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिव रविराज ने क्या कहा। 3 सितंबर 2023 को जो चुनाव हुआ, 3 सितंबर, हाँ, 4 तारीख से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वेबसाइट पे भी है। उस चुनाव को कह रहे हैं चुनाव हुआ नहीं, जबकि उसी चुनाव के आधार पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़े हैं बीसीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संयोजक के रूप में और निर्विरोध चुनाव जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं। बजाते स्टेज पे चढ़ के माला पहने, हम लोग इस मीटिंग में थे। राकेश तिवारी जी पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि बिहार के बाहर के लड़कों को खिलाया जा रहा है। बिहार के बाहर के लड़के को खिलाना नहीं खिलाना, कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िला से रजिस्टर्ड होते हैं तभी बिहार से क्रिकेट खेलते हैं। किस ज़िला से है नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि दूसरे स्टेट का लड़का यहाँ गेस्ट प्लेयर में खेलता है, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं खेलता है। लेकिन इनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बहुत पैसा लेके खिलाया जा रहा है। इसको साबित करना होगा, मुँह से कहने से नहीं होगा। राकेश तिवारी जी के नेतृत्व में बिहार क्रिकेट बहुत अच्छा कर रहा है। अभी बीसीएल में भी बिहार के लड़कों को मौका मिला है। हमारे जिला का शकबुल गनी है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रणजी में बनाया है। ये सब इन्हीं के कार्यकाल में 5 साल, विगत 5 वर्षों में सब हुआ है। तो राकेश तिवारी को सिर्फ गलत बार बार कहना, कुछ दिन पहले राकेश तिवारी से बढ़िया उनके लिए कोई था नहीं। हर जगह राकेश तिवारी का गुणगान करते नजर आते थे और अब राकेश तिवारी का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी सब के चलते उनको एक हम लोग तत्काल बैठक 23/5/2024 को बुलाए थे, जिसमें उपाध्यक्ष पद से निष्कासित करते ज्ञानेश्वर जी, और उसकी कॉपी हम लोग बीसीए को भेज दिए। हालांकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल नवल किशोर सिंह तत्कालिक लोकपाल के यहाँ एक केस दायर हुआ है। उसमें है कि लोढ़ा कमेटी के अनुसार एक आदमी 2 पद पर नहीं रह सकता है। ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संयोजक चुने गए थे और पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने गए थे। उस चुनने के बाद ही वोटिंग राइट लेके वो चुनाव जीते थे। उनको वो चुनाव जीतने के बाद इस पद से स्वतः रिजाइन कर देना चाहिए। जब वो कहते हैं कि यहाँ मोतिहारी में कोई लीगल कमेटी काम नहीं कर रही है, तो वो 2 बैठक में आकर्षण आदित्य जी अध्यक्ष के अनुपस्थिति में वो खुद उस बैठक की अध्यक्षता की, जिसकी कॉपी उसमें दिया हुआ है। यही सब बातों को विवाद में लाना चाह रहे हैं और विवाद में जाने के बाद फिर पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन कोर्ट में जाएगा और खिलाड़ी उसमें पीछे जा रहे हैं। खिलाड़ी 2 राहे पे चले जाएंगे, कौन एसोसिएशन सही है। फाइनल बोलिए, आप लोग का कहना क्या है फाइनल? हम लोग का कहना है कि पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन सही ढंग से जो चल रहा है क्रिकेट, जैसा कि वो कहते हैं कि रविराज के नेतृत्व में क्रिकेट बहुत बढ़िया चल रहा है, उसको एकदम बाधित नहीं करें। उनको चलने तो बाधित करेंगे तो फिर उसके बाद कोर्ट में क्रिकेट होने लगेगा और कोर्ट से हम जीत चुके हैं कि उनके चुनाव को जो वो 3 साल का जो चुनाव दिखाए हैं 21 तक, उस चुनाव को लोकपाल ने अवैध करार दे दिया। संगठन में तुम यहाँ पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे, इसलिए संगठन में आए थे पहली बार, लेकिन बार बार वो विवाद करते हैं। संगठन में आए और विवाद करके एक बार जॉइंट सेक्रेटरी बने तो वो रविशंकर सिंह से मिल के यहाँ अपना पूरा कमेटी बना लिए। उसके चलते बार बार हमको 3 लोकपाल में लड़ना पड़ा, लगातार 6 साल तक लड़ना पड़ा और 3 साल अंत में जो हम लड़े उसमें जो लोकपाल का जो आदेश आया वो मेरे पक्ष में आया। उसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन के वोटिंग राइट को रोक दिया था। चुनाव में पूर्वी चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन वोट नहीं कर पाई थी,
फिर राकेश तिवारी जी के पहल से जाके यहाँ के विवाद को ख़त्म करके एक नए तरीके से एक नया बिहार में पहली बार एक नया रिसर्च करके यहाँ के कमेटी का चुनाव कराया गया और चुनाव के उपरांत यहाँ क्रिकेट शुरू हुआ।